टेडी बियर कितने क्यूट होते हैं ना। बहुत सारे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, खास करके लड़कियां। लेकिन वही टेडी बियर अगर भूतिया हो जाए तो क्या होगा, इस कहानी से आपको पता चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज इस घटना की कहानी हम आपके सामने लेकर आ गए हैं। ये पिंकी नाम की मासूम सी लड़की के साथ घटी थी, बड़े भयंकर तरीके से। लखनऊ में रहने वाला ये परिवार बड़े अच्छे खासे अपनी जिंदगी काट रहा था। पिंकी को गुड्डे गुड़ियाओं का बड़ा शौक था, बहुत ढेर सारी इकट्ठे करके रखती थी। उसके पास समझ लो 60-70 डॉल्स रही होगी, लेकिन उसको कभी उसके घर वालों ने टेडी बियर नहीं दिलाए थे। ना जाने क्यों, रीजन नहीं मालूम था। जब कभी भी पिंकी की मम्मी पिंकी के पापा से पूछती थी कि आप पिंकी के लिए कभी टेडी बियर लेकर क्यों नहीं आते हो, तो बताते नहीं थे कभी। फिर एक दिन की बात है, पिंकी सो रही थी, बाहर जोरों की बारिश हो रही थी, बिजलियां कड़क रही थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्रीपी सा माहौल अपने आप क्रिएट हो जाता है, जो प्रकृति है वही क्रिएट कर देती है। लाइट चली गई थी और दोनों जन पति पत्नी दोनों जन बैठ के बात कर रहे हैं। तो अचानक से पिंकी के पापा मम्मी से बोलते हैं, अपनी पत्नी से बोलते हैं कि तुम हमेशा पूछती थी ना कि मैं इसको कभी टेडी बियर दिला के क्यों नहीं देता हूँ। दरअसल एक कारण है कि मेरे बचपन में टेडी बियर मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करता था। इतना ज़्यादा कि मैं अपने टेडी बियर के बिना तो खाना भी नहीं खाता था, सोता भी नहीं था। पहला निवाला उसको ही खिलाता था जैसे कि वो कोई इंसान हो। फिर एक दिन की बात है, मेरे उस टेडी बियर को देखने के लिए मेरे स्कूल का एक दोस्त आता है। वो भी उसके साथ बहुत खेलता है। सुबह से शाम हो जाती है। संडे का दिन था, उस दिन स्कूल नहीं था, मुझे अभी भी याद है। उसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि भाई तेरा टेडी बियर मैं लेके जाना चाहता हूँ, प्लीज़ यार एक रात मुझे अपना टेडी बियर अपने घर पर ले जाने के लिए दे दे। मैंने उसे लाख बार इनकार किया। मेरी मम्मी ने नोटिस कर ली कि मेरा मन टेडी बियर देने का बिल्कुल भी नहीं है। मेरी मम्मी मेरे दोस्त के पास आई और बोली कि ये टेडी बियर भूतिया है, जो कोई भी इस टेडी बियर को इस घर से बाहर ले जाने की कोशिश करेगा, ये टेडी बियर के अंदर का भूत उसे मार डालेगा। लेकिन मेरा दोस्त मेरी मम्मी की इन बातों से डरा नहीं। मैं ज़रूर घबरा गया था कि मम्मी ऐसा कह रही है तो सचमुच में टेडी बियर भूतिया है क्या। मेरे दोस्त को शायद ऐसा कुछ लगा नहीं। वो जिद किया, रोया गाया और उस टेडी बियर को उठाकर घर से बाहर भागा। और बाहर निकलते से ही वो रोड तक पहुंचा, एक तेज रफ्तार से ट्रक आया और उसको टक्कर मार दिया, कुचल गया। ऑन द स्पॉट मेरे दोस्त की वहीं पर मृत्यु हो गई। मेरे दोस्त के अंदर का जितना भी मसाला था ना, वो पूरा का पूरा फेंकाकर मेरे उस टेडी बियर में आ गया था। वो टेडी बियर जितना ज़्यादा क्यूट लगता था, अब उतना ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा था। बस वो दिन था और आज का दिन है। टेडी बियर से मुझे एक अलग सा फोबिया हो गया है। जितना प्यार मैं उनसे पहले करता था, अब उतना ही ज़्यादा डर लगता है। अजीब लग रहा होगा सुन के, 35-40 साल की उम्र हो रही है, लेकिन फिर भी ऐसा बात कर रहा हूँ। तो उनकी जो वाइफ थी, पिंकी की मम्मी, बोलती है नहीं मैं समझ सकती हूँ, फोबियाज़ होते हैं लोगों के। आप तो जानते हो कि मुझे भी अंधेरे से कितना बड़ा फोबिया है, कितनी घबराहट होती है मुझे अंधेरे से। शायद मेरे भी बचपन से कुछ ना कुछ जुड़ा रहा होगा जो मुझे अभी याद नहीं है। छोड़ो, जाने दो, अब जाकर सोते हैं। आपका मन कभी करता नहीं है तो मत ही दिलाना। वो जाकर सो गए। अब पता नहीं वो पूरी रात क्या सोचे होंगे क्या नहीं पिंकी के पापा ने। अगले दिन उठे, पिंकी का चेहरा देखे, बोलते बेटा मैं तेरे को चल घुमाने ले चलता हूँ, कि आज मेरी छुट्टी है। तो पिंकी, पिंकी की मम्मी और पिंकी के पापा तीनों जन लखनऊ से कहीं दूर, कोई दूर से इलाके में कोई टाउन रहा होगा, वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पे बढ़िया से पिकनिक मनाते, कोई ऐसा प्लेस रहा होगा, भाई अपने को उतना नहीं मालूम लखनऊ के बारे में, लेकिन होगा। जिनको पता है जो लखनऊ से है वो कमेंट में बताओ कि आसपास कौन सी पिकनिक वाली स्पॉट है। तो ये लोग वहाँ पर बढ़िया से पिकनिक मनाए हैं और रात हो गई इनको लौटते लौटते। अब रात में 11:30 बजे के आसपास ये अपनी गाड़ी से अपने घर की तरफ जा रहे हैं और एक शॉप मिलती है इनको। ठीक है, ये एंटीक शॉप इन द सेंस जहाँ पर पुरानी चीज़ें मिलती है, नॉर्मल चीज़ें नहीं। उस शॉप के सामने से ये क्रॉस हो ही रहे थे कि उस शॉप का ओनर अपने हाथ में एक इतना बड़ा टेडी बियर, समझ लो ना कितना, इतना बड़ा टेडी बियर उठाकर दुकान बंद करके बाहर निकल रहा था। और पिंकी ने वो टेडी बियर देख ली
और पिंकी को तो जिद थी टेडी बियर पाने की। पापा वाला ही खून आया था शायद पिंकी के अंदर भी। चिल्लाने लगी, पापा पापा वो कितना सुंदर टेडी बियर है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, कैसे भी करके गाड़ी रोको। ऐसा बोल के ना उसने आगे वाली सीट में बैठी थी, स्टेयरिंग को थोड़ा कुछ कर दी, मैं गियर कुछ तो भी करी और गाड़ी थोड़ी बैलेंस बिगड़ने लगी। और पापा गुस्सा हुए, बोले ये क्या बदतमीजी है। और पापा ने ऐसे गुस्से में चिल्लाया तो पिंकी रोने लगी, पापा मुझे डांटते रहते हो, सिर्फ एक चीज़ तो मांगती हूँ, टेडी दिला दो टेडी दिला दो। वो इस टाइप से बोली ना कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए। और उतने में वो जो आदमी था, वो एंटिक शॉप का ओनर जिसने अपने हाथ में टेडी बियर रखा हुआ था, वो भी सुन लिया और इनकी गाड़ी तक आ गया। बोला क्या हो गया भाई साहब, एक टेडी के लिए अपनी बेटी को इतना क्यों डांट रहे हो? अगर बजट की परेशानी है तो आपकी बच्ची का रोता हुआ चेहरा देख के तो मैं ये टेडी बियर फ्री में भी दे दूंगा। तो पिंकी के पापा बोलते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमको इसको टेडी बियर दिलाना ही नहीं है। क्यों नहीं दिलाना है पापा, प्लीज मुझे दिला दो, अंकल तो फ्री में भी दे रहे, नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए। ऐसा बोल के अंकल से टेडी बियर खींच ली। और अंकल भी पिंकी के पापा कुछ बोल पाते इससे पहले ही पीछे हट गए और अपनी गाड़ी में सवार हुए और निकल गए वहां से। पिंकी के पापा कुछ बोल ही नहीं पाए, वो सिर्फ देखते रह गए कि कैसे टेडी बियर इसने पकड़ लिए। कल ही रात में मेरी और मेरी पत्नी की कैसी टेडी बियर को लेकर बात हुई थी और वैसे टेडी बियर आज मेरे घर पर आ रहा है। कुछ सेकंड के लिए तो ऐसे हो गए थे क्योंकि फोबिया था ना, इंसान के सामने जब उसका फोबिया के खड़ा हो जाता है तो इंसान थोड़ा सहम जाता है और तुरंत समझ में नहीं आता है कि कैसा रिएक्ट करे। कुछ सेकंड्स बाद समझ में आता है और उतने सेकंड में तो वो अंकल टेडी बियर थमाकर गाड़ी में सवार होकर निकल गए थे। तो अब कंधे में हाथ रखती है पिंकी की मम्मी इसके पापा के और बोलती है कि अभी घर चलते हैं, कोई मतलब नहीं है, मौसम बिगड़ने जैसा हो रहा है, बारिश का मौसम भी था, मौसम बिगड़ने जैसा हो रहा है, कल देख लेना जो भी है, ओनर को आके पैसे दे देना इसके। निकल गए भाई। अब घर पर पहुंचे, पिंकी बहुत खुश। अगला दिन निकला, बहुत खुश है पिंकी, खा पी रही है, उससे बहुत बात कर रही है, उसके साथ खेल रही है सब। मतलब जैसा एक बच्चा जिसको बहुत टाइम से एक खिलौना चाहिए था वो मिल गया है तो कितना खुश होगा वो बच्चा, तो वो भी उसी लेवल की, उस इनफैक्ट उससे ज़्यादा लेवल की खुशी उसको थी। तो आज उन्होंने सोचे थे पिंकी के पापा ने कि आज मैं ओनर के पास जाके पैसे दे दूंगा उसको, लेकिन आज वो घर से निकल नहीं पाए, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। बोले ठीक है चलो कल दे देंगे, वैसे भी ओनर तो फ्री सोच के दिया था, हम कल जाकर दे देंगे। अब कल उसकी दुकान में पहुंचे तो ओनर ताला लगा कर रखा हुआ है, मतलब दुकान खुली ही नहीं है वो एंटिक शॉप वाली। फिर अगले दिन गए, फिर दुकान बंद है, फिर दुकान बंद है। तो पिंकी की मम्मी बोलती है कि हो सकता है वो ओनर कहीं गया होगा बाहर बाहर, अगर अभी रोज़ मिल नहीं रहा तो रोज़ उसकी दुकान का चक्कर काट कर मतलब क्या है। आप जहाँ ऑफिस जाते हो उससे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में उस एंटिक शॉप का ओनर रहता है, तो आप मत जाओ वहाँ पे, एक काम करो एक आध महीने बाद चले जाना, फिर हो सकता है जहाँ पे भी गया होगा वहाँ से लौट जाए और आपको मिल जाए। ये बोलते चलो अच्छी बात है। अभी पिंकी का स्टोरी अलग चल रही है, पिंकी अपनी खुश है, अभी तक सब कुछ नॉर्मल था। अब कटो इसके 2 दिन बाद, रात के लगभग 8 बजे के आसपास पिंकी के मम्मी पापा को फ़ोन आता है इनके किसी रिलेटिव का, कोई बहुत नज़दीकी रिलेटिव, कि उनके घर पे किसी की डेथ हो गई है, किसी की मृत्यु हो गई। तो बोले जाना पड़ेगा, कैसा करें। लेकिन ऐसे माहौल में हम पिंकी को लेकर नहीं जाएंगे, ये अपनी पिंकी को कभी भी ऐसे माहौल में लेके जाते ही नहीं थे। जब कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन में जाना होता था ना इन लोगों को, तो इनकी एक नैनी थी, मतलब इनकी नैनी नहीं, पिंकी की नैनी। नैनी मतलब समझते हो, जो बच्चों का ख्याल रखने वाली लड़की औरत रहती है। तो तुरंत नैनी को फ़ोन करते हुए बोलते आप अर्जेंट घर पर आ जाओ, हमको किसी की मृत्यु हो गई हमारी फैमिली में, वहाँ पर जाना पड़ेगा, आप पिंकी के साथ रहो और हम कल रात तक आ जाएंगे। और वो अच्छी भी थी नेचर में, उसमें कोई तकलीफ नहीं थी। वो बोली ठीक है मैं आती हूँ। वो 10 मिनट के अंदर पहुँच गई, इनकी घर से थोड़ी आगे ही रहती थी, और ये लोग भी अपनी गाड़ी में सवार हुए और निकल गए। पिंकी को बोल दिया बेटा हम आ जाएंगे, परेशान मत करना आंटी को, ये वो समझा के चले गए थे। अब नैनी जो थी ना, उसका एक अलग ही कमरा था और पिंकी अपने कमरे में सोती थी। पिंकी की एक आदत थी, मतलब उसको उतना डर वर नहीं लगता था। उम्र की बात करें तो ये 12 साल के आसपास की रही होगी पिंकी, मतलब बड़ी है लेकिन हरकतों में बहुत छोटी, लेकिन ऐसे वो बड़ी है, तो उसको सोना वोना उसको समझता है अकेले। तो ये वाली रात तो कट गई। अब अगली सुबह नैनी को फ़ोन आता है पिंकी के पापा का कि ज़रा सुनिए आप आज रात और बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमको किसी चीज़ की वजह से यहाँ पे रुकना पड़ रहा है।
कुछ फंक्शन वगैरह होता है ना, मृत्यु के बाद किसी के घर पे हो जाती है, तो हमको रुकना पड़ रहा है, आप एक रात और रुक। ये बोलती है ठीक है, लेकिन मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। ये बोलते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट बात? तो नैनी पिंकी के पापा को फ़ोन में कहती है कि जब से मैं आपके घर में आई हूँ, कल शाम से जब से आप निकले हो, तब से मैं बड़ी अजीबोगरीब चीज़ नोटिस कर रही हूँ। पिंकी के पापा बोलते हैं क्या अजीबोगरीब चीज़? वो बोलती है चीज़ ये कि जब कभी भी आपके घर पे एक टेडी बियर है, उस टेडी बियर को जब कभी भी मैं नोटिस करती हूँ थोड़ी थोड़ी देर में, तो उसकी जगह बदली हुई दिखाई देती है मुझे, जबकि पिंकी उसके साथ खेल भी नहीं रही होती है। पिंकी टीवी देख रही है। मैं उसके कमरे में गई, देखी टेडी बियर पिंकी के बिल्कुल सामने रखा हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद जाती हूँ तो देखती हूँ कि वही टेडी बियर अब पिंकी के बाजू में है। फिर थोड़ी देर बाद देखती हूँ तो वही टेडी बियर मुझे पिंकी के पीछे दिखाई देता है। ये पिंकी नहीं कर रही है, क्योंकि पिंकी अपनी जगह पे ही बैठी हुई रहती है, वो टीवी देख रही है। ये ऐसा कैसे हो रहा है? मैं कल रात में भी ये चीज़ नोटिस करी थी जब वो एक मूवी देख रहे थे, और आज सुबह सुबह भी नोटिस करी थी जब पिंकी सो रही थी। ये पॉसिबल नहीं है कि कोई सोती हुई बच्ची ऐसा करे। ये बोलते हैं कि अरे आप इतनी सी बात को क्यों माइंड कर रहे हो सकता है कि जब आप पिंकी को देख रही हो तब वो बैठी हो, और जब आप नहीं देख रही हो तब वो टेडी के साथ खेल रही हो। ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो अपने टेडी को सामने ही रखेगी खेल के, बाजू में भी रख सकती है, पीछे भी रख सकती है। इतनी छोटी सी बात को माइंड नहीं करते, अच्छा मैं रखता हूँ, ऐसा बोल के उन्होंने फ़ोन काट दिया। अब भैया शाम हो गई। शाम के समय नैनी को उसके पति का फ़ोन आता है कि मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, जल्दी आओ, बहुत ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो पिंकी को समझाती है बेटा देखना, ज़्यादा डरना मत, कुछ भी परेशानी लगे तो मुझे फ़ोन कर देना, तुम्हारे घर पे टेलीफोन तो है ही, हाँ मेरा ये नंबर है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और मैं जा रही हूँ घर पे, मेरे पति की तबीयत ख़राब है। ये बोलती है ठीक है, पिंकी बोल देती ठीक है। और अब नैनी निकल गया, पिंकी अपने घर पर अकेले है। वो अकेले मतलब नॉर्मली उसको मूवी देखना अच्छा लगता था, तो मूवी वूवी देखी है, और लगभग 11 बजे के आसपास मूवी ख़त्म हो गई, और ये रिमोट से मूवी बंद करके मस्त अपने बिस्तर में सो गई, अपने टेडी को बाजू में सुला के। ठीक 12:30 बजे के आसपास इसको किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है अपने कमरे में। तो ये सोचती है कि नैनी आंटी आ गई है, ये इग्नोर कर देती है। फिर वो चलने की आवाज़ इसको अपने बहुत ही ज़्यादा नज़दीक सुनाई देती है, जैसे ये इस बिस्तर में सो रही है तो ये समझ लो यहाँ से आवाज़ आ रही है, इतने पास एकदम चिपक के इतनी दूरी से आवाज़ आने लगती है। तो सोचती है कि नैनी आंटी इतने पास आके क्या कर रही है मेरी। तो तुरंत आँख खोल के देखती है तो क्या पाती है कि मेरे कमरे से कोई भागा। कौन भागा समझ में नहीं आया। अब नैनी आंटी पहनती थी पायल, वो जब कभी भी चलती थी ना तो छन 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 उनके पायल की आवाज़ आती थी, लेकिन अभी जो कोई भी भागा वो जो पैरों की आवाज़ आ रही थी उसमें पायल की आवाज़ नहीं थी। ये चीज़ जाग कर पिंकी रियलाइज़ करी कि जो कोई भी था वो पायल नहीं पहना था, और नैनी आंटी तो पायल पहनती। वो देखने की कोशिश करी कौन है यहाँ पे, तो घर पे कोई भी नहीं, घर अंदर से ही बंद है, मतलब नैनी आंटी नहीं आई है। इतने में इसने सोची कि मेरा टैडी कहाँ है, बच्चे है ना। अपने बेडरूम में आई, बेड के ऊपर देखी तो टैडी नहीं है, टैडी गायब। टैडी टैडी करके थोड़ा आवाज़ भी लगाई है बचपने में, टैडी कहीं नहीं मिल रहा। पलंग के नीचे देखी कहीं नहीं, किचन में देखी, बाथरूम में देखी, सब जगह देख डाली, हॉल वॉल, लेकिन टैडी कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मन एकदम उदास हो गया, ये डर सी गई कि कहीं मेरे टैडी को किसी चोर ने चोरी तो नहीं कर लिया। ये कैसे हो सकता है, टैडी गायब कैसे हो गया। वो एकदम रोने जैसे होकर घर के बाहर निकली। इनके घर के बाहर छोटा सा आंगन था, आंगन में बैठ गई और रोने जैसी लगी कि नैनी आंटी आएगी, उनको सारी बात बताऊंगी कि मेरे घर पे चोर आया था और मेरे टैडी को चोर कर लेकर चले गया है। वो ऐसे आंगन में बैठ के रो ही रही है कि अचानक से टैडी उसका ऊपर से नीचे गिरा। बहुत जोर से डर गई। टैडी जैसे ही नीचे गिरा तो उसने ये नोटिस करी कि टैडी का हुलिया जो है वो नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि टैडी के चेहरे में कुछ खून के धब्बे हैं। सोची कि ये क्या है, खून के धब्बे, हो सकता है कुछ रंग होगा, चोर चोरी करके ले जा रहा होगा, उसके हाथ में कुछ रहा होगा। चलो अच्छा है, टैडी वापस आ गया, मैं अंदर जाती हूँ और सोती हूँ। ये उस समय नहीं सोची कि टैडी आया तो आया कहाँ से, ये सोची टैडी आ गया है। बस टैडी को उठाई, अपने घर के अंदर ले गए, अब अपने बिस्तर के ऊपर रखी है
और फिर से सोने के लिए कोशिश करने लगी अच्छे से दरवाज़ा दरवाज़ा बंद करके। कट्टू 10 मिनट बाद हल्की इसके झपकी से आई है कि फील हुआ कि फिर से कोई तो भी ऐसा चला है कमरे में और बिस्तर के ऊपर चढ़ के एकदम मेरे बाजू में। इसने जैसे ही आँख खोली तो क्या देखी है कि इतने गंदे चेहरे वाला एक आदमी है, इतने डरावने चेहरे वाला कि कोई भी नॉर्मल इंसान, बच्चा तो छोड़ो, कोई नॉर्मल इंसान भी देखे ना तो डर के मारे उसकी हवा टाइट हो जाए। उसका जो पूरा चेहरा था ना ऐसा झुलसा हुआ था जैसे कि अभी भी आग की भट्टी से निकाला गया हो। और यहाँ से ऐसे कुछ कुछ जो मांस के टुकड़े जो बचे हुए थे वो भी ऐसे लटक रहे थे। उसके पास से बहुत दुर्गंध आ रही थी। और उससे भी ज़्यादा डरा देने वाली बात ये थी कि उसकी कमर से नीचे का हिस्सा पूरा की पूरा वो टेडी बियर वाला था। उसने जैसे ही उस तरफ देखी, उसके पैरों की तरफ, तो बहुत जोर की चीख मारी और घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगी। अब बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है लेकिन वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही है। वो आदमी, मतलब आधा आदमी आधा टेडी, उसकी तरफ धीरे 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 बढ़ रहा है। वो बचाओ 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 चिल्ला रही है। लेकिन आधी रात का वक्त है, शायद इतनी आसानी से उसकी कोई बात नहीं सुन पा रहे। वो आदमी एकदम उसके पास आ गया, उसका बाल पकड़ा, जमीन में पटक दिया, एकदम उसके नजदीक जाकर बोलता है, तो मुझे बहुत पसंद करती थी, अब ऐसा डर के क्यों भाग रही है? कुछ भी हो जाए मैं तुझको खुद से दूर जाने ही नहीं दूंगा। ऐसा बोल के इसके बाल पकड़ के फिर ऐसे उठा दिया ज़मीन से। पहले पटक दिया था, फिर ऐसे ज़मीन से ऊपर उठा दिया। ये बहुत ज़ोर ज़ोर से और चिल्लाई ना, मतलब कि क्या हो गया, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो बाजू में एक बूढ़े कपल रहते थे, उनकी नींद खुल गई, उनको पता चल गया। वो जल्दी से भाग के आए, इनके घर के अंदर घुसे। मतलब आंगन के ऊपर कोई ताला नहीं लगाते थे क्योंकि नैनी आंटी भी आती जाती थी ना, तो आंगन के गेट में ताला नहीं था। तो जल्दी से अंदर घुसे और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगे। दरवाज़ा पीटते पीटते पता नहीं कैसी क्या कुंडी थी भाई, ऊपर वाली लगी हुई थी, क्या थी, क्या हो गया था, वो कुंडी खुल गई। और जैसी वो खुली है वैसे ही जो पिंकी को ऐसा बाल से पकड़कर उठाकर रखा हुआ था ना, वो एकदम धुआं की तरह गायब हो गया, एकदम धुआं हो गया। और वहीं पर पिंकी बेहोश। अब वही बूढ़े कपल लोग तुरंत पिंकी को उठाए, अपने घर तरफ लेकर गए कि यहाँ पर क्या हुआ है, पिंकी को जाए कुछ गलत तो नहीं हो गया बच्चे के साथ। उसके ऊपर पानी वानी डाले और उसका शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, हद से ज़्यादा। तो बोली क्या हो गया बेटा, सब ठीक तो है ना? तो पिंकी ने पूरी बात बताई कि मेरे साथ अभी अभी क्या हुआ है। इन्हें बोले हम पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं बेटा, कोई टेडी वेडी नहीं था, पक्का तेरे घर पे कोई चोर या गलत आदमी आया था जो तेरे साथ कुछ गलत करना चाह रहा था, तेरे घर पे सब चोरी कर लेता, बच्ची को ऐसा बोले। हम पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं, तू टेंशन मत ले, हम तेरे साथ हैं। और पिंकी वो बाजू वाले अंकल आंटी को बहुत अच्छे से जानती थी, दादाजी दादी जी बोलती थी, तो भरोसा पिंकी को। पिंकी ने ऐसा आँख बंद कर ली थोड़ी देर। इन्होंने पुलिस को बुलाया फ़ोन करके, लेकिन पुलिस जब तक पहुंची तब तक पिंकी की मृत्यु हो गई थी। और इनको लग रहा था कि पिंकी सो रही है। पिंकी की मृत्यु हो गई। एम्बुलेंस वगैरह आई, सब एम्बुलेंस वालों ने बता दिए तो नहीं बची है बच्ची। फिर हॉस्पिटल लेकर गए, हॉस्पिटल में भी क्लियर कर दिए कि नहीं हो पाया। इन लोगों ने पूरी जो कुछ भी पिंकी की ज़ुबानी सुने थे ना, सब कुछ पुलिस वालों को बताया। पुलिस वालों ने बोले ऐसा हो ही नहीं सकता यार, कैसे हो सकता है, ये पक्का कोई आदमी था, कोई भूत ऊत नहीं था, जैसा कि आप लोग भी कह रहे हो। पुलिस वाले ने भी यही बोले, जो चोरी करने के या गलत उससे इरादे से घुसा हुआ था और उसने पिंकी के साथ ऐसा किया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर ये कोई आदमी होता तो ये गायब कैसे जाता घर के अंदर? घर अंदर से बंद था तो ये अंदर कैसे मौजूद? ये ज़रूर टेडी ही था। अब घर वाले आए हैं, पिंकी के घर वाले, फिर बोले कि अगर बच्ची ने हमारी इतना कुछ बोली थी कि वो टेडी ही भूत था तो हम टेडी को ढूंढते हैं। घर पे टेडी मिला नहीं था, सबसे बड़ी बात। इन लोगों ने टेडी को बहुत ढूंढे, बहुत ढूंढे। विश्वास नहीं मानोगे, इनके छत में एक छोटा सा स्टोर रूम था, वहाँ पे ढेर सारे सामान रखे हुए थे। उनके बीच में कहीं तो भी वो टेडी बियर मिला। टेडी बियर मिला तो उसको निकाले और बोले कि हम इसको किसी पुजारी जी या तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी बच्ची का कारण, मृत्यु का कारण यही है कि ये सचमुच में भूतिया, या फिर हमारी बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ किसी इंसान के कारण हुआ है। तो टेडी को अगले दिन ले जाने की सोचे ही है कि उसी रात को
इनके घर पे चोरी हुई और उस चोरी में वो टेडी भी गायब हो गया। सोचो, मतलब वो टेडी अभी भी कहीं ना कहीं है, किसी ना किसी घर पे है और किसी की जिंदगी उसी तरह से उजाड़ रहा है जैसे उसने पिंकी के घर वालों की जिंदगी उजाड़ दिया, पिंकी की जिंदगी खत्म कर दिया। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि ये जो बूढ़े कपल थे ना, उनके ही पोते ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा है, जो कि लखनऊ में नहीं रहता था, वो दिल्ली में रहता। लेकिन अभी क्या परिवार वाले इतनी बड़ी चीज़ में इन्वॉल्व हुए तो दादा दादी ने अपने पोते को बताए होंगे। पोते का नाम था आशुतोष और उसने बोला कि आप ये पूरी दुनिया को बताइए। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा सुन के, थोड़ा आपको बोलने में वैसा लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची घटना है, अविश्वसनीय लेकिन उतनी ही ज़्यादा खौफनाक। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।